कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको तेनाली रामा के बारे में बताया था कि वो कौन थे और कहाँ पैदा हुए थे और उनकी शिक्षा कैसे हुई थी। आज मैं थोड़ी सी आपको जानकारी उनके बारे में और देना चाहती हूँ कि उनको ऐसा वरदान कैसे मिला था। एक बार उनको एक महान संत मिल गए थे तेनाली रामा को, और उन्होंने उनको काली की पूजा करने के लिए बोला था। तेनालीराम की भक्ति से प्रसन्न होकर काली माता ने उन्हें दर्शन दिए और रामा को 2 कटोरे दिए। एक कटोरे में दही था जो धन के लिए था और दूसरे में दूध था जो बुद्धिमत्ता के लिए था। देवी ने रामा को कहा कि कोई भी एक कटोरा ले लो। तो रामा ने क्या किया कि दोनों ही कटोरों को मिलाया और उसको पी गए, जिससे रामा महान धनवान व महान बुद्धिमान बने। तेनाली रामा ने हिंदू धर्म पर रचनाएं भी की थी और उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी थी, जिनको आपने भी बहुत स्कूलों में भी शायद पढ़ा होगा उनकी कहानियाँ। रामा एक तो शिव भक्त थे, पहले वो शिव भक्त थे, तो तब उनका नाम रामलिंग था। उसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया था। उसके बाद से उन्हें रामकृष्ण कहा जाता था। उन्होंने महाराज कृष्ण देव राय के वर्ष 1509 से 1529 तक विजयनगर की में अपना कवि के रूप में कार्य करते थे और सहायक की भूमिका भी उन्होंने वहाँ पर निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने राज्य को दिल्ली के सुल्तानों से भी बचाया था। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी थी, जिसमें कि बहुत कॉमन है, जैसे सुनहरा पौधा, अद्भुत कपड़ा, नली का कमाल, शिल्पी की अद्भुत मांग, मनहूस कौन, और भी उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। आज मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मनहूस कौन। कृष्ण देव राय के साम्राज्य विजयनगर में चेला राम नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ राज्य में इस प्रकार कारण प्रसिद्ध था कि अगर चेला राम का चेहरा सुबह के समय जो सबसे पहले देख लेता है, उसे भोजन का एक निवाला तक नसीब नहीं होता। गांव के सारे लोग चेला राम को मनहूस नाम से चिढ़ाने लगे। चेला राम इस बात से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चेला राम इन सभी बातों को टालते हुए हमेशा की तरह अपने काम में लगा रहता। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे बात तो क्या, उसके पास भी कोई नहीं आता था, लेकिन चेला राम फिर भी अपनी मस्ती में ही रहता था। यह खबर एक दिन राजा तक जा पहुंची। राजा ने एक बार विश्वास भी नहीं किया, लेकिन फिर दरबारियों को बार बार कहने पर राजा ने चेला राम को आमंत्रण भेज दिया। चेला राम राजा की बातों से अनजान खुशी खुशी राजमहल जाता है। चेला राम बुलाने की वजह राजा से पूछता है। राजा बोले, गांव में सभी तुझे मनहूस कहकर पुकारते हैं, क्या सच में तुम मनहूस हो? चेला राम ने सीधा जवाब देते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं पता है। महाराज चेला राम को अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन चेला राम बाकी व्यक्तियों की तरह सामान्य ही प्रतीत होते हैं। राजा ने इस बात की प्रशिक्षण के लिए अपने शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में चेला राम को रात को रुकने की जगह दी, ताकि सुबह उठते ही चेला राम का मुंह देख सके। चेला राम राजा के शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में नर्म बिस्तर पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन करते हैं
राजशाही ठाट बाट की तरह रहते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। राजा उठते हैं और चेला राम के कक्ष में जाते हैं और उसका चेहरा देख लेते हैं। चेहरा देखकर राजा अपने काम में लग जाते हैं। उस दिन संयोग से ही राजा को सभा में जल्दी जाना पड़ा, जिसकी वजह से राजा ने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभा इतनी लंबी चली कि उनको खाने का समय भी नहीं मिला। शाम के समय जब सभा समाप्त होती है तो खाना खाने के लिए बैठते हैं। संयोग से ही उसी वक्त राजा के खाने में मक्खी गिर जाती है। राजा बहुत क्रोधित होते हैं। उस दिन राजा को खाना खाने को नहीं मिलता। राजा का बुरा हाल हो जाता है, बेहाल हो जाते हैं। राजा सोचते हैं कि सब चेला राम की वजह से ही हुआ है। गुस्से से आग बबूला होते हुए राजा चेला राम को मृत्यु दंड का आदेश दे देते हैं। चेला राम बहुत डर जाते हैं। वह डर के मारे तेनालीरामा के पास जाते हैं और सब अपनी कहानी बताते हैं। तेनालीरामा अंधविश्वासों से बहुत परे थे। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तेनालीरामा ने चेला राम से कहा, तुम निर्दोष हो, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। अगली सुबह चेला राम को फांसी की सजा देने का समय हो गया। चेला राम को आखिरी इच्छा पूछी गई। चेला राम ने अपने अंतिम इच्छा मांगते हुए कहा, मैं राजा सहित पूरी जनता के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। चेला राम के सभा में पहुँचते ही उसे अनुमति दी गई। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? चेला राम बोले कि मैं अगर इतना मनहूस हूँ कि सुबह के समय मेरा चेहरा कोई देख ले तो उसे भोजन नहीं मिलता, उस हिसाब से आप भी मनहूस हो। चेला राम की बातें सुनकर सभा में बैठे सभी लोग वो चक्के रह जाते हैं। भरी सभा में चेला राम ने राजा को मनहूस कहा। राजा क्रोध से आग बबूला हो गए और बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मनहूस कहा? चेला राम ने कहा, जिस हिसाब से आपने सुबह मेरा चेहरा देखा और आपको भोजन नहीं मिला, उस हिसाब से तो मैंने आपका चेहरा सबसे पहले देखा था और मुझे मृत्यु दंड दिया गया। चेला राम की ये बातें सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया। महाराज को अपनी गलती का पता चल गया। उन्होंने चेला राम से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इस प्रकार उन्होंने कहा कि तेनालीराम ही मुझे समझ पाएंगे और मुझे मृत्यु दंड से बचा लेंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी के भी बातों में नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार राजा को समझ आया और उन्होंने चेला राम से फिर माफ़ी मांगी। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी और मेरी ये जानकारी आपको तेनालीरामा के बारे में अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।